वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डिफेंस पाठशाला में। आज के हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं एयरफोर्स के प्रैक्टिस सेट के बारे में। इसमें देखिए आज प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं। अच्छा लगेगा वीडियो तो सब्सक्राइब एंड लाइक कीजिएगा। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है इसमें भर्च का एंटोनियम पूछा गया है। तो भर्च का एंटोनियम आप अपने कमेंट कर दीजिए। भर्च मीन्स क्या होता है हम बताते हैं। भर्च मीन्स होता है अच्छाई। भर्च मीन्स अच्छाई। अच्छाई का क्या होगा उल्टा? भद्दा तो नहीं होगा, डी में भद्दा है। फॉल्ट मीन्स खराब, ये भी नहीं होगा। फेल्चर मतलब कि सक्सेस नहीं होना। भर्च का एंटोनियम हो जाएगा वाइस मीन्स बुराई होता है। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आई कैन मेक बोथ इंड्स ऑन माई स्मॉल सैलरी। इसका हिंदी मतलब हो गया कि मतलब मैं कर सकता हूँ अपने ही छोटे सैलरी में गुजर बसर करना। ये एक फ्रेजल वर्ब है। फ्रेजल वर्ब का रटना ही होगा, यानी इसका क्या हो जाएगा? आई कैन मेक बोथ इंड्स मीट। इसका रटना ही होगा, बोथ इंड्स मीट होता है। तीसरा क्वेश्चन की बात करें, तीसरा में द क्वीन वाज हाईली वेन हर ब्यूटी। मतलब कि इसका वेन का भी होगा, इसका हिंदी करके भी समझ सकते हैं। द क्वीन वाज हाईली वेन ऑफ हर ब्यूटी। चौथा क्वेश्चन की बात करें, मैं स्पीड करा रहा हूँ क्योंकि टाइम नहीं है। कितने लोग स्किप करके भाग जाते हैं। ये सिनोनियम देखते हैं। सिनोनियम में इसका क्या होगा? गार्निश का मतलब होता है सजाना का क्या होगा? इसका तो पहले ऑप्शन मिल गया। डेकोरेट मीन्स सजाना। डेकोरेट आप डेकोरेशन से समझ सकते हैं। गांव घर में जो शादी ब्याह होता है उसमें डेकोरेशन समझते होंगे। इसका हो गया फिल इन द ब्लैंक्स आ गया फिर से। इसमें क्या पूछा गया है? हर बेजेज RS 500 पर मंथ, यानी उसका मजदूरी जो है। बेज देखिए, एक बेज होता है, एक बेजेज होता है। बेज मीन्स होता है धन और बेजेज मीन्स मजदूरी होता है। तो मजदूरी के अर्थ में बेजेज जो होता है जो प्लुरल होता है और बेज सिंगुलर होता है। और ये हो गया दूसरा देखना है इसमें, यानी कि प्लुरल होगा तो डी तो होगा नहीं। यू एंड आई है सेकंड में देखना है, यानी कि 1 2 3 में से कोई होगा। तो यू एंड आई आर गुड फ्रेंड्स, क्योंकि सिंगुलर होता है। जो 231 नियम वो तो बाद में बताएंगे। क्योंकि यू एंड आई जो प्लुरल है दोनों, तो प्लुरल होगा तो आर भी होगा। यानी कि तीनों में से अब ये दोनों बच गया। बी सी बच गया। तो इसमें अब तीसरा देखते हैं। द टीथ ऑफ द गर्ल, यानी ऑफ प्रीपोजिशन इसके पहले वाले नाउन के अनुसार तो क्या होगा? द टीथ ऑफ द गर्ल। टूथ का प्लुरल है, यानी कि ऑफ के पहले टूथ का प्लुरल क्या होगा? टीथ। तो टीथ, यानी कि तीनों में प्लुरल मिल रहा है। तीनों में प्लुरल किसमें है? सी ऑप्शन में। अब इसका प्लुरल वर्ब बताना। प्लुरल बर्ड, इसका प्लुरल क्या हो जाएगा? आप बताइए प्लुरल क्या होगा? प्लुरल होगा सीरीज का, सीरीज होगा, सीरीजेज होगा, या सीरीज, या क्या होगा अपना, या नन ऑफ दिस होगा। ये एक बात याद रखिए, सीरीज का कोई प्लुरल नहीं होता। सीरीज का सीरीज होता है, सिंगुलर प्लुरल दोनों यही हैं। जैसे कि आप जानते होंगे सीप और डियर दो ऐसे नाउन हैं जो अपने आप में सिंगुलर और प्लुरल होते हैं। SHEEP होता है। डियर जो अपने ऐसे नाउन है जो अपने आप में सिंगुलर तथा प्लुरल दोनों होते हैं। करेक्ट पैसिव बताना है अगला क्वेश्चन। पैसिव में क्या होगा? ये तो बन जाएगा, यानी कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देखना है। हेल्पिंग वर्ब में क्या है? हैव है। तो पैसिव में क्या होगा? हैव बीन, हैज बीन होता है। तो पहला में तो एम दिया गया है, तो ये तो नहीं होगा। दूसरा में विल हैव है, तो नहीं होगा ये भी। वुड है, तो ये तो ऑप्शन है छट गया, डी ऑप्शन हो जाएगा, हैव बीन हो जाएगा। अब नेक्स्ट की बात करते हैं। अब इनकरेक्ट वर्ड चूज करना है आपको। एंटोनियम, सिनोनियम, सिरोनियम। इनकरेक्ट में क्या होगा? अब इसमें आप बताइए।
इनकरेक्ट वर्ड है। इनकरेक्ट में सिनोनियम, होमोनियम, यानी कि इसका सिडोनियम हो जाएगा सही आंसर इनकरेक्ट में। सिडोनियम PSEUDONYM होता है इसका। नोमा की बात करता है तो क्या होगा इसका? हिमालय लाइज टू खाली स्थान नॉर्थ ऑफ इंडिया। माई सिस्टर खाली स्थान FO इसका पहले तो FO मीन्स हो गया कि इसका उच्चारण से ही पता चलेगा। ए मीन्स ए आ रहा है, यानी कि वॉवेल जैसा साउंड आ रहा है, तो वॉवेल के जैसा साउंड आ रहा है तो ए मीन्स एन होगा। एन तो लगेगा। माई सिस्टर इज एन। एन का मतलब देखिए इस ए भी नहीं है, ई भी नहीं है, ई भी नहीं है, तो यही होगा, लगता है यही होगा FO, क्योंकि द हिमालय इज लाइज टू द नॉर्थ ऑफ, ये पूरा सेट है, क्योंकि एन तो सिर्फ बी ऑप्शन में मिल रहा है लास्ट वाला में, ये भी होता है। द मदर इज क्लेम्ड दैट, ये PQRS का क्वेश्चन आ गया। PQRS में देखना है, पहले दे दिया है। द मदर एक्सक्लेम्ड दैट से पहले तो दैट कंजक्शन के बाद तो प्रीपोजिशन तो नहीं होगा, पी से द नहीं होगा, यानी कि ई ऑप्शन गलत। दैट उसके बाद यानी कि सब्जेक्ट खोजना है, कंजक्शन के बाद सब्जेक्ट वर्ब होना चाहिए, यानी कि सब्जेक्ट वर्ब तो ये तो नहीं होगा, क्यू वाला भी नहीं होगा, सब्जेक्ट रहना चाहिए, यानी कि इट वाज। द मदर एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेरी क्लीवर ऑफ हिम। इट वाज वेरी क्लीवर ऑफ हिम, यानी कि RS, पी के बाद RS किसमें है? पी के बाद द मदर एक्सक्लेम्ड दैट, यानी कि एक्सक्लेम्ड दैट के बाद R, यानी कि R इसमें है। एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेरी क्लीवर, R के बाद S, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें R के बाद S, यानी कि ये हो जाएगा पूरा हो जाता है। मदर एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज वेरी क्लीवर ऑफ हिम टू हैव सॉल्व्ड द पजल सो क्विकली, ये राइट सेंटेंस बढ़ गया। लाइन एट विच द नॉर्थ या सी एंड स्काई सीम टू मीट, मतलब वन वर्ड आ गया। वन वर्ड क्या होगा? लाइन एट विच, जिसमें अर्थ या सी जो समुद्र होता है, स्काई सीम एक ही जगह जो मिलता है उसको क्या कहते हैं? इसको बोलते हैं हॉरिजॉन मतलब होता है एक ही जगह जिसको मिलता है वही है, इसको याद करना पड़ेगा, वन वर्ड है। आइडम फ्रेज आ गया। फिर टू बीट द एयर मतलब हवा को पीटना मीन्स निरर्थक कार्य, मतलब कोई कार्य नहीं। टू मेक, इसका क्या होगा? हवा को पीटना मतलब किसी तरह से कर लेना। टू सेटल डिस्प्यूट, ये तो नहीं होगा। टू गैम्बल, टू मेक इफर्ट दैट आर यूजलेस, मतलब कि निरर्थक, मतलब हवा को पीटेंगे तो निरर्थक ही होगा, कोई काम का नहीं होगा, इसलिए ये सही है इसका मीनिंग। टू मेक इफर्ट दैट आर यूजलेस, मतलब कि पूरा ताकत लगा रहे हैं जो भी निरर्थक हो रहा है, इसका मतलब सी होगा। अब 13 क्वेश्चन की बात करें तो डियर अभी हम बताए थे, डियर पीछे वो तो उसका सिंगुलर प्लूरल था, इसका यंग वन पूछ रहा है। यंग वन भी एक क्वेश्चन जरूर आता है एयरफोर्स में, सो यंग वन भी आप देख लीजिएगा। यंग वन हो गया तो डियर का क्या हो जाएगा? डियर का फोन होता है, सीप का लैम होता है, ये सीप का होता है, ये सीप का होता है। ये फॉक्स का कब होता है? ठीक है, पंद्रह क्वेश्चन में और 14 क्वेश्चन में बात करें तो 14 क्वेश्चन में है
नरेशन का क्वेश्चन है। नरेशन इसका ए हो जाएगा। 15 क्वेश्चन में है कि when the doctor found that the player has taken prohibited medicine, he reported the matter to the team manager. मीन्स इसके में क्वेश्चन में दे दिया है कि पहला में तो यहाँ पे V2 है पास्ट, तो यहाँ भी पास्ट होना चाहिए क्योंकि यहाँ भी पास्ट है, तो इसका B हो जाएगा, यानी कि हैज की जगह हैड होना चाहिए, तो इसका ये होना चाहिए, तो इसका ये ऑप्शन होगा। चलिए कैसा लगा वीडियो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।